मुझे वो चाहिए जो हासिले सुकून भी हो। मुझे वो चाहिए जो हासिले सुकून भी हो। हर एक खिलौने से अपना गुज़र नहीं होगा। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, ये वीडियो नंबर शायद 7 नंबर की वीडियो होने वाली है। जो यूपी के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो या जीआईसी का हो या फिर साथ ही साथ में यूपी टीजीटी का हो। यूपी टीजीटी को तो मैं कई बार सिलेबस को कंप्लीट कर चुका हूं, इतने साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ। इनको आप क्वेश्चनों को रीड कर सकते हैं और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको आप अपने पास नोट करेंगे। दो बातें हम आपके सामने अर्ज करेंगे और सीधे बात शुरू करते हैं। बात यह है कि अगर क्वेश्चन पूरी वीडियो देखिएगा बगैर स्किप किए, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तब आपको लाइक करना चाहिए आखिर में, और नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक करना चाहिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अधिक वीडियो चाहिए तो। दूसरी बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन जो मेरी किताब है शाहीन उसी के हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रही है। इसको आप मंगा सकते हैं और मेरे ख्याल से ये हर बच्चे के पास होने चाहिए जो यूपी का एग्ज़ाम कम से कम देना चाह रहा है, और ये बहुत कम दाम में आपके घर पहुंच जाएगी। स्क्रीन पे नंबर भी आपको दिख रहा है, वहां से मंगा सकते हैं। आइए अब हम लोग बात शुरू करेंगे और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। पहला आज का सवाल है, सितंबर का चांद किसका लिखा हुआ नॉवेल है? आप सभी जवाब देते हुए चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम सही है। राशिदुल खैरी का नाम आपको याद रखना है। इन्हीं का लिखा हुआ सितंबर का चांद लिखा हुआ नॉवेल है, जो आपको नहीं भूलना चाहिए। लखनऊ में ये पैदा हुए थे राशिदुल खैरी, इनका नाम आपको याद रखना है। 1868 में इनकी पैदाइश हुई और इंतकाल इनका 1936 में हुआ था। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पहले से भी मालूम भी होंगी। और इनका जो असल नाम था वो था मोहम्मद अब्दुल राशिद था। मोहम्मद अब्दुल राशिद इनका असल नाम था, लेकिन 1906 से इन्होंने राशिदुल खैरी जो है वो लिखना शुरू कर दिया था। ये बात आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलनी है। अच्छा, इनका ख़ानदान जो है वो दिल्ली का रहने वाला था, ये भी चीज़ आपको याद रखिए। और मैंने जो लखनऊ बताया वो गलत है, ये इनकी पैदाइश जो है वो लखनऊ में हुई थी। ये राशिदुल खैरी जो हैं वो लखनऊ में ही पैदा हुए थे। और जो मैंने आपको इनका तसनीफ़ बताई है, अच्छा दूसरी चीज़ एक बार इनके बारे में पहले भी मैं बता चुका था, वो आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिप्टी नज़ीर अहमद हैं वो इनके फूफा लगते थे। राशिदुल खैरी ने सबसे पहले जो है वो लिखना शुरू किया था रिसाला मुखज़न में। ये भी आपको अगर याद रहता है तो वो भी आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, इनका जो असल मैदान है लिखने का राशिदुल खैरी का, वो ख़वातीन की जो है इस्लाह के लिए ही इन्होंने काम किया है, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद ने भी किया था। मुसब्बिर गम इनका लक़ब है, ये बात आपको मालूम ही होगी और मालूम होना भी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो फिर आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी या शब ज़िंदगी, माह जो है अज्म, इनकी लिखे हुए नावल हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। आमिना का लाल भी आपको मालूम होना चाहिए। सैयदा का लाल, आमिना का लाल कई बार पूछा जा चुका है। सैयदा का लाल भी इन्हीं का लिखा हुआ है। साथ साथ में दिल्ली की आखिरी बहार जो है वो भी इन्हीं का लिखा हुआ नावल था। कुछ एक दो नावल जो हैं और भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे महबूबा खुदाबंद करके इनका लिखा हुआ नावल है, या उरूस करबला है, नौबत पंच है, ये भी इन्हीं के लिखे हुए नावल हैं। आपको नोट करना ज़रूर चाहिए, या फिर बार बार वीडियो को आपको देखना पड़ेगा पूरी प्ले लिस्ट को। और एक नावल जो मेरे ख्याल से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, वो है मनाजिल साहिरा, जो लिखा हुआ इनका नावल था, वो भी आपको याद रहना चाहिए। खैर, यहीं तक बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में से किस अदीब ने अदम ताउन की तहरीक के दौरान मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया गया था? ये हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो तहरीकें चली उनमें इस्तीफ़ा देने वाले का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो अदम ताउन जो है उस तहरीक से मुतासिर होकर के इस्तीफ़ा देने का काम मुंशी प्रेमचंद ने किया था। गांधी जी से ये लोग मुतासिर थे और मुंशी प्रेमचंद की तमाम चीज़ें जो हैं वो मालूम ही हैं। तो इनके बारे में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बात नहीं करेंगे जो आपको दिमाग ख़राब करें। इनके बारे में सभी को मालूम है। दर्ज झेल में से वो कौन सा इस्लाही नावल है जिसमें शहर की ज़िंदगी के मसाइल को पेश किया गया है? अब वो आपको नावल पहचानना है जिसमें शहर की ज़िंदगी और उसके मसाइल जो ज़िंदगी के हैं उनको बयान किया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए,
अभी मैंने बात की थी मुंशी प्रेमचंद का बारे में जान रहे थे। मुंशी प्रेमचंद का एक नॉवेल है, वो है बाज़ार हुस्न। देखिए यहाँ पे जो दिख रहे हैं, गोदान है, गवन है, बाज़ार है, तो ये सारे नॉवेल, और ये लैला के खतूत आपको मालूम है काजी अब्दुल गफ़ार का है। तो इसमें जो सी आंसर जिसने दिया है वो सही है। बाज़ार हुस्न ऐसा नावल है जो इस्लाही नावल है मुंशी प्रेमचंद का, और इसका मौजू हर हाल में आपको याद रखना है कि शहर की ज़िंदगी के मसाइल को जो है मसाइल जो हैं उनको पेश किया गया है। तो इस तरह से आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। बाकी इनके जैसे जलवा इसार है, बेबा है, ये इनके नावल हैं, वो आपको पहले से ही मालूम है। एक इनका नावल था मुंशी प्रेमचंद का गोशा आफियत, वो भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि उसको पूछ सकते हैं आपसे। ये और बाज़ार हुस्न की एक चीज़ और याद रखिएगा, बाज़ार हुस्न ऐसा नावल है जो बाज़ार का जो ख़रीदो फ़रोख्त औरतों का होता है उसका बयान इसके अंदर किया गया है। खैर अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में से वो कौन सा नावल है जिसमें एक तवाइफ की दर्दनाक कहानी को फ़लसफ़ाना अंदाज में पेश किया गया है। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवाल आपने पहले बहुत ही कम देखे होंगे, और कंपटीशन अगर आपको क्रैक करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। देखिए नूरुल हसन नकवी की NCERT है या फिर एहतशाम है, इन सारी चीज़ों के किताबों को निचोड़ निकाल करके वीडियो मेरी आती है, और उन्हीं से उनका इस्तेफ़ादा करके और बहुत सारी किताबों का इस्तेफ़ादा करके मैंने किताब शाहीन लिखी थी। अब इसमें क्या है, इसमें आंसर आपका जिसने दिया होगा पहला, उसका आंसर एकदम सही है। लैला के खतूत काजी अब्दुल, मैंने कहा था कि काजी अब्दुल गफ़ार का लिखा हुआ है, और काजी अब्दुल गफ़ार ने ये जब नावल लिखा था तो इसका मौजू यही था जो आपको दिया गया है। बस इतना ही आपको काजी अब्दुल गफ़ार की बहुत से ज़्यादा चीज़ें नहीं, आप इसमें कितने ख़त हैं और किस किस हिस्से में कितने ख़त हैं, 3 हिस्सों में ये नावल है, तो ये सब चीज़ें पूछेगा नहीं, लेकिन 3 हिस्सों में बस इतना याद रखिएगा, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं। आगे मेहदी अफ़ादी ने उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में फ़ितरी शायर किसे कहा है। ये तो आपको मालूम है कि अनासिर खमसा किसका लिखा हुआ मजमून है। तो मेहदी अफ़ादी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इनके बारे में मैं पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, और हाल ही जिसने जवाब दिया होगा वो सही है। देखिए जो राजस्थान में RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पिछली बार हुआ था, अभी 2024 में हुआ, उसमें ये सवाल हूबहू ऐसे ही पूछा गया था, और इसके बाद में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ऐसे ही पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन यूपी के आसपास स्टेट में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों का भी आपको इल्म होना चाहिए। एक गधा नेफा में किसका लिखा हुआ नावल है, बहुत आसान सा सवाल है, और ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा, और अगर गलत है तो आप फिर बहुत कमज़ोर हैं। इसमें आपका आंसर सही होगा कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र के बारे में क्या नहीं आपको मालूम है, लगभग चीज़ें सारी क्लियर हैं। एक चीज़ याद रखिए कि नूरुल हसन नकवी के मुताबिक इनकी पैदाइश जो है वो 1912 में हुई है, बाकी आपको मालूम है 1914 में ये पैदा हुए, लेकिन नूरुल हसन नकवी क्यों मानते हैं। अच्छा, दूसरी बात कृष्णचंद्र के बारे में जो याद रखने की है कि इन्होंने शुरू में तालीम हासिल करने के बाद जो पेशा इख्तियार किया था, आजकल पेशा बहुत जल्दी पूछते हैं, तो वकालत का पेशा इसने भी इख्तियार किया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, और याद होगा उम्मीद करता हूँ सभी को। तो एक गधा नेफे में, अच्छा चांदी के जो है घाव, ये भी लिखा हुआ नावल किसका है, तो इन्हीं का है। कागज़ की नाव किसका लिखा हुआ है, तो ये भी इन्हीं का है, कृष्णचंद्र का। तो कृष्णचंद्र के बारे में इतनी बात है। अच्छा, कृष्णचंद्र के बारे में एक कॉल एहतशाम ने कहा था, एहतशाम जो हैं वो कहते हैं कि इनके वहाँ जो है वो कश्मीर का कॉल बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको लफ्ज़ याद करने के हिसाब से बताते हैं कि कश्मीर जो है निगारियों के सामने, मंजर जो है वो आँखों के सामने कश्मीर का आ जाता है। जब हम कृष्णचंद्र की तहरीरों को पढ़ते हैं तो हमारे सामने कश्मीर के मंजर आँखों के सामने आ जाता है। इस तरह का कॉल जो है वो एहतशाम का है, और किसके लिए कहा है, तो वो कहा है कृष्णचंद्र के लिए। बाकी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। सोने का संसार इनका आपको मालूम ही है, गधे की सरगुजिश्त भी मालूम है, लगभग चीज़ें मालूम हैं। अगला सवाल है कि उल्टा दरख्त नावल किस अदीब का लिखा हुआ है। मैंने शुरू में कहा था कि पूरी वीडियो देखिए, बगैर स्किप किए देखिए, नोट बनाइए, और जिस तरह से मतलब जो है सवाल पूछे जाते हैं वैसे ही सवाल हम लाने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल जो है इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा जवाब कृष्णचंद्र, उसका ही सही है। उल्टा दरख्त नाम का भी लिखा हुआ नावल कृष्णचंद्र का है, और यह आपको भूलना नहीं है। उल्टा दरख्त किसका है, जामुन बालियाँ एक बहुत मशहूर कहानी है।
वो लिखा हुआ अगर पूछा जाए ना कहानी किसकी है तो वो कृष्ण चंद्र की है, और वो हिंदी में तो कई बार पूछ चुकी है। चूँकि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो हिंदी यूजीसी नेट तो उसे लगभग हर 1 साल के बाद पूछता है, जामुन वालिया। लेकिन अफसाना है वो उर्दू में भी है, तो चूँकि पूछ ना लिया जाए, आपको याद रखना चाहिए, इसी का है कृष्ण चंद्र का। इसके बाद में शिकस्त 1942 में इनका लिखा हुआ है, बाकी आपको मालूम ही है। एक औरत हज़ार दीवाने, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो हर किसी बच्चे को मालूम। आगे बढ़ जाइए। लिखने के लिए मैंने दुनिया की अजीम तरीन किताब यानी ज़िंदगी को पढ़ा है। तो दुनिया की सबसे अजीम तरीन किताब ज़िंदगी को किसने बताया है और ये बात किसने कही है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और जिस बच्चे ने इसमें जवाब दिया है इस्मत, उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इस्मत के बारे में भी मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम हैं, जो चीज़ें नई हैं वो हम आपको बता देंगे, या ये मैं पढ़ाता हूँ अपने पास नोट्स जो हैं या फिर अपनी बुक है उसी से पढ़ाता हूँ। देखिए ये आपको मालूम है कि मुतवस्सित जो घराने, जो मुस्लिम घराने हैं, लड़के लड़कियों, उनकी ज़िंदगी की तरफ इन्होंने बात कही है, उनकी जो दबी हुई आवाज़ है उसको उठाने की बात की है। लेकिन इनके बारे में जो ख़ास बात याद रखने की है, तो नोबेल एक कतरा खून है। तो ये एक कतरा खून है, इसको आपको याद रखना है। आखिरी नावल है और इसमें करबला के वाक़यात को जो है वो बयान करने की कोशिश की गई है। करबला के बयानात हैं इसमें, वहाँ के मंज़र को बयान किया गया है। बाकी अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना चाहिए। मेरा अपना ये मतलब मशवरा है कि बाबा हरिदास का लंगोट बोसीदा कपड़े का निकल आया था। ये जुमला जो है वो अपनी तसानीफ़ में किसने इस्तेमाल किया? देखिए खुदा का कानून अफजाइश नस्ल है, ये लगातार ऐसे जुमला पूछ लेते हैं किसने कहा है। गुंजलक मानी ना गुंजलक, इस तरीके के जुमले दे करके पूछ लेते हैं कि ये किसका है। तो इसी तरह से ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये किसका है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, और जिसने भी जवाब दिया होगा बी उसका सही है, यानी राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी का आपको हर हाल में याद रखना है, 1915 में पैदा हुए थे और इंतकाल तो आपको मालूम है कि 1984 में हुआ था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सभी को मालूम हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जो ख़ास चीज़ें हैं हम वही पे बात करेंगे। कुर्रतुल-ऐन हैदर का पहला नावल मेरे भी सनम खाने आया है 1949 में। का मौजू क्या है? 1949 में इनका पहला नावल मेरे भी सनम खाने आया था। अब इसका मौजू आपको बताना है, तक़सीम हिंद है, बंगाली फसादात है, तेलंगाना फसादात है, ये शऊर की रोह है। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए ये पैदा कहाँ हुई, इंतकाल कहाँ हुआ, ये सारी बकवास चीज़ें हैं और आपको सबको मालूम है पहले से। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, इसके नावलों की, कुर्रतुल-ऐन हैदर के नावलों की तरतीब जो है बहुत पूछते हैं। तो मेरे भी सनम खाने, शफीना गमे दिल, आग कदरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, 4 याद रखिएगा। मेरे भी सनम खाने, शफीना गमे दिल, आग कदरिया, आखिरी शब के हम सफ़र। फिर गर्दिश रंगे चमन, चांदनी बेगम। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया है फर्स्ट, यानी तक़सीम हिंद जो है वो इनका मौजू है। मेरे भी सनम खाने के लिहाज से आप ये ना सोच लेना कि अगर नहीं मालूम है तो आप सोचे रोमानी होगा या फिर इश्किया होगा मौजू, अगर कहीं ऑप्शन में दे दें तो आपको याद रखना है ये तक़सीम जो हिंद है, तक़सीम हिंद उसका उसी से मुताल्लिक़ ये लिखा है, और मेरे भी सनम खाने इनका पहला ही नावल है। अच्छा दूसरी चीज़ इन्होंने दूसरा इनका एक और नावल सफ़ीना गमे दिल, ये भी मंजर आम पर आया है और इसका भी मौजू जो है वही है, तक़सीम हिंद। इसके बाद अगला सवाल देखिए, कुर्रतुल-ऐन हैदर का दर्ज झेल में से कौन सा नावल सवानाही है? अब वो नावल आपको बताना है जो सवानाही नावल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए इनके बारे में एक चीज़ और भी याद रखिए, इनके नावलेट में जैसे सीताहरण है, चाय के बाग है, दिलरुबा तो हर हाल में याद रहना चाहिए। अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ नावलेट है। अब इसमें भी आंसर आपने जिस बच्चे ने दिया है डी, उसका आंसर सही है। कारे जहाँ दराज है, तो ये जो है, अच्छा ये इकबाल के जो है मिस्र से लिया गया है। तो ये वो नावल है जिसमें जो इनका सवानाही नावल है। इसके बाद में अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से वो कौन सा नावल है, कौन सी तसनीफ़ है जो अरबी फ़ारसी उर्दू की मंजूम लुगत है। अब वो तसनीफ़ आपको बताना है कि जो उर्दू फ़ारसी अरबी की मंजूम लुगत है। देखिए जो शॉर्ट वीडियो मेरे आते हैं
काट के डाले जाते हैं, तो वो जो है उनको भी आप बहुत अच्छे से, उसमें आपको स्क्रीन पे 2 आंसर आते हैं, उसमें जो आंसर है उस पर टिक कीजिए, आपका बोर्ड पड़ जाएगा और आपको मालूम भी चल जाएगा फ़ौरन उसमें सही आंसर क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि इस पे ये जो तसनीफ़ है ये किसकी तसनीफ़ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये है वाहिद बारी, यानी आपका आंसर जो है वो सही होगा फर्स्ट। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, काजी अब्दुल सत्तार ने किस वजह से शोहरत पाई। काजी अब्दुल सत्तार को देखिए 2024 के यूजीसी नेट में ये पूछ चुके हैं, राजस्थान का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछ चुके हैं, असिस्टेंट ये क्या कहते हैं यूजीसी जो नेट का पेपर हुआ है उसमें तो इसको तरतीब के लिहाज से पूछ लिया था कि कब, जबकि ये सिलेबस में शामिल नहीं है। सिलेबस पे आप ना गौर कीजिए क्योंकि सिलेबस से बहुत हटकर पूछते हैं, इनकी मर्ज़ी होती है जो वो पूछ लेते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि पहली बात तो ये सीतापुर में पैदा हुए थे, 1933 में पैदा हुए, लेकिन नूरुल हसन नकवी इनको 1930 मानते हैं, बट मेरे पास जो नोट था उसमें 1933 है, तो 1930 और 33 को मान के चलिए, नूरुल हसन नकवी तो 30 ही मानते हैं। सीतापुर में ये पैदा हुए हैं, ये बात आपको याद रखना चाहिए। और आई थिंक 2018 के आसपास इनका इंतकाल हुआ है, ये मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, क्योंकि बगैर देखे कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं तो मुझे याद नहीं आ रहा। अब इसमें देखिए सबसे पहला वाला पॉइंट देखिए कि तारीख़ी नावल के सबब, इन्होंने जो काजी साहब जो हैं इन्होंने अपनी तारीख़ी नावल के सबब ही शोहरत पाई है। और तारीख़ी नावलों में जैसे इनका शब गुज़ीदा आपको मालूम है तारीख़ी नावल है, दारा शिको जो है औरंगज़ेब का भाई उसका भी तारीख़ी नावल है ये, और साथ साथ में सलाहुद्दीन अयूबी ये भी तारीख़ी नावल है, या फिर हज़रत जान ये भी इनका तारीख़ी नावल है। तो ये चार पाँच ही नावल आपको हर हाल में याद रखना है, शब गुज़ीदा, दारा शिको और सलाहुद्दीन अयूबी, ये 3 ज़्यादा पूछता है, उसमें भी 2 शब गुज़ीदा और दारा शिको तो किसी भी कीमत में नहीं भूलना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम हो गया होगा। और अगला सवाल पर बात करते हैं। देखिए जीके जीएस जो पूछा जाएगा LT ग्रेड के लिए या फिर GIC के लिए, उसकी भी मेरी क्लासें आती हैं और उसके लिए भी मेरे नोट्स आते हैं, उसके लिए भी मेरी जो है वीडियो आप देख सकते हैं। किसी भी एक चैनल को फॉलो करके चलिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो पहले ही कहता हूँ अच्छा लगे तो देखें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, जा सकते हैं आप। अगला सवाल है, कबीर दास का दोहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। तो एक चीज़ पर आप यकीन बना करके पूरी तरह से तैयार कीजिए। जैसे शाहीन मेरी बुक है, तो अगर उसे पढ़ना है तो पहले उसे 1 महीने के अंदर कैसी भी सूरत से हर चीज़ रट डालिए, उसके बाद दूसरी बुक का नंबर लगाइए। ये नहीं है कि आप एक ही बुक पढ़िए, हम ये नहीं कहते हैं आप चाहें जितनी पढ़िए, बट आपको याद भी तो वो होना चाहिए। पता चला ढेर पढ़ने के बाद कन्फ्यूज़न हो जाए दिमाग में, तो इसलिए ऐसे ही चैनल है कि किसी एक चैनल को देखिए, उसकी तमाम वीडियो देख डालिए, सब चीज़ें पता होने जाए, नोट कर डालिए, अब दूसरे का नंबर लगाइए ना। इस तरह से एक एक करके एक साइड से खाना खाइए भाई। तो नदी किसका लिखा हुआ नावल है, ये नावल किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और नदी जो नावल है वो अब्दुल्ला हुसैन का है। अब्दुल्ला हुसैन के बारे में आप जानते हैं कि बाग जो है वो लिखा हुआ, बाग ये भी भाग जो है वो भी लिखा हुआ इसी का नावल है। कैद जो है वो लिखा हुआ इन्हीं का नावल है। और रात जो है वो भी इन्हीं का लिखा हुआ नावल है। तो अब्दुल्ला हुसैन के इतने नावल लिखे हुए हैं, ख़ास तौर से इनके जो नावल है उदास नस्लें, ये तो किसी हाल में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उदास नस्लें तो बहुत अहम नावल है इनका। अगला सवाल है, छम्मी किसका लिखा हुआ नावल है? छम्मी आई थिंक सभी का मालूम होगा। तो इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी उसका सही है। खदीजा मस्तूर का नाम आपको याद रखना है। तो खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ नावल कौन सा है? तो छम्मी, ये आपको याद रखना है। आंगन सभी जानते हैं खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ नावल है, लेकिन छम्मी भी बहुत इंपॉर्टेंट को है और छम्मी इन्हीं का लिखा हुआ नावल है। यहाँ पे एक अलग जानकारी हम आपको बता दें, देखिए इनका लिखा हुआ नावल जो क्या कहते हैं आंगन है, उस आंगन को दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तब आप बताएंगे छम्मी। ये चीज़ मुझे याद आ गई है। छम्मी जो है वो कैरेक्टर, मरकज़ी कैरेक्टर जो अहम कैरेक्टर है वो आंगन का है। तो इसीलिए कभी कभी आंगन जो नावल है उसको छम्मी नावल भी कह देते हैं, छम्मी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। तो छम्मी कैरेक्टर किस नावल का है? आंगन का। आंगन किसका है? खदीजा मस्तूर का। आंगन का दूसरा नाम क्या है? तो छम्मी। इसमें और भी जैसे बहुत अहम कैरेक्टर ये है इस नावल का, इसमें आलिया भी है, करीम भी है, इसके बाद में जो है बड़ी मालकिन जो है वो भी कैरेक्टर इसी में है। सफदर का कैरेक्टर आपको याद रखना चाहिए, आंगन का ही कैरेक्टर है। इसके बाद में सफदर के बाद में इसरार मियाँ, और साथ ही साथ में जमील जो कैरेक्टर अगर पूछा जाए जमील, तो ये भी आंगन का ही कैरेक्टर है।
बस इतने ही क्वेश्चनों पर आज हम बात करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चनों में गलती हुई है ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। और बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए आपको स्क्रीन पे मेरी बुक दिख रही है, इसमें 2000 MCQ हैं, इसको आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पे इसका नंबर है। बाकी आपके मशवरे कमेंट में होने चाहिए। शुक्रिया।